आपने अंगुलीमाल का नाम सुना होगा। नाम से ही डर लगता है। अंगुलीमाल व्यक्ति को देखते ही खूंखार हो जाता था, उसकी गर्दन कलम कर देता था और एक अंगुली काट करके माला में डाल लेता था। सारे लोग भयभीत थे। राजा प्रसेंदी की सेना भी उसको जीत नहीं सकी। सैनिक जंगल में जाते थे, अंगुलीमाल की आवाज सुनते ही दौड़ करके वापस आ जाते थे। लेकिन बुद्ध जब अंदर जाने लगे, खेत में काम करने वालों ने, नगरवासियों ने देखा कि बुद्ध तो इस जंगल में जा रहे हैं, यहां तो अंगुलीमाल रहता है। आकर के रास्ता रोक लिया। ए तथागत मत जाओ, बड़ा खूंखार डाकू रहता है, व्यक्ति को देखते ही जान से मार देता है। तथागत ने समझाया तो नहीं माने। फिर तथागत कहने लगे, क्या तुम समझते हो कि मैं एक डाकू के डर से अपना रास्ता बदल लूं? आप मेरा रास्ता छोड़िए, मुझे जाने दो। बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूं। जो ही बुद्ध ने उस जंगल में प्रवेश किया, अंगुलीमाल की नजर पड़ी। नजर पड़ते ही वो तो बहुत आक्रोशित हो गया, हाथ में तलवार लेकर के आवाज दी, हे भिक्षु रुक जा। बुद्ध नहीं रुके। नहीं रुके तो क्रोध और बढ़ गया। अब दौड़ने लगा, हे भिक्षु रुक जा। बुद्ध नहीं रुके। अब तो क्रोध और ज्यादा हो गया। अब दौड़ते दौड़ते चिल्लाता है, हे भिक्षु रुक जा। और एकदम से अंगुलीमाल 4 कदम की दूरी पर था। बुद्ध रुक गए। रुक करके पीछे मुड़े, कहने लगे, हे अंगुलीमाल, मैं तो इस मार्ग से कभी का रुक गया हूं, लेकिन ये बता कि तू कब रुकेगा। सामने मौत थी, हाथ में तलवार थी, क्रोध भी बहुत ज्यादा था। गर्दन धड़ से अलग होने में एक पल की भी दूरी नहीं थी। लेकिन बुद्ध तो निर्भय थे, कोई भय नहीं था। जब बुद्ध भयभीत नहीं थे तो अंगुलीमाल भयभीत हो गया। अभी जब मैं किसी के ऊपर चिल्लाता था तो वो भी चिल्लाने लगता था, बचाओ बचाओ, रहम की भीख मांगता था। और जो उसे आनंद आता था और क्रोध में उसकी हत्या कर देता था। लेकिन ये कौन है जो मुझसे डर नहीं रहा है? और डरने की बात तो दूर, मुझे रुकने के लिए कह रहा है। अंगुलीमाल रुक गया। फिर बुद्ध कहते हैं, हे अंगुलीमाल, मैं तेरे लिए ही यहां आया हूं। इस जंगल में मैं तेरे लिए ही आया हूं। तेरे अंदर की अच्छाइयां अभी मरी नहीं है। तेरे अंदर का इंसान अभी मरा नहीं है। तू उसे एक अवसर देकर तो देख, तेरा जीवन ही बदल जाएगा। तथागत ने ये शब्द कहे कि तेरे अंदर का इंसान अभी मरा नहीं है, तेरे अंदर की अच्छाइयां अभी मरी नहीं है। तूने एक अवसर देकर तो देख, तेरा जीवन ही बदल जाएगा। जो व्यक्ति क्रोध में था, आक्रोशित था, हत्यारा बन गया था, व्यक्ति को देखते ही उसका क्रोध 7वें आसमान पर होता था। लेकिन बुद्ध के शब्दों में करुणा थी। बुद्ध निर्भय तो थे, लेकिन बुद्ध के शब्दों में करुणा थी। अंगुलीमाल द्वेष में जल रहा था और तथागत के शब्दों में मैत्री थी, करुणा थी। एक तरफ क्रोध, द्वेष और एक तरफ करुणा और मैत्री। आग कितनी भी भयंकर क्यों ना हो, पानी के डलते ही आग शांत हो जाती है। अंगुलीमाल आक्रोशित था, नफरत से भरा था। इंसान को देखते ही उसकी नफरत जाग जाती थी और हत्या कर देता था। लेकिन बुद्ध में तो करुणा थी, महाकारुणिक थे। उसकी नफरत करुणा के सामने छोटी पड़ गई। बुद्ध निर्भय भी थे, शब्दों में करुणा थी और उस करुणा में भी अंगुलीमाल के कल्याण की बात थी। हे अंगुलीमाल, मैं आया ही तेरे लिए हूं,
तेरे अंदर का इंसान अभी मरा नहीं है, उसे एक अवसर देकर तो देख, तेरा जीवन ही बदल जाएगा। और ये कहते ही अंगुलीमाल के हाथ कांपने लगे, तलवार नीचे गिर गई और उसका होश जाग गया। देखता मैंने क्या पहन रखी, माला को तोड़ के फेंक दिया, तथागत के चरणों में गिर कर रोने लगा। हे तथागत, मैंने क्या कर दिया, कितना मैंने अपराध किया है, मुझे क्षमा करो। तथागत कहते अंगुलीमाल प्राश्चित करो, प्राश्चित करो। और वो तो तथागत के पीछे ही हो लिया और भिक्षु बन गया। एक इस प्रकार के व्यक्ति का भिक्षु बन जाना, जीवन का रूपांतरित होना क्यों हुआ? करुणा के प्रभाव से। बुद्ध समता में थे, बुद्ध के मन में अंगुलीमाल के प्रति आक्रोश नहीं था, द्वेष नहीं था, नफरत नहीं थी, ईर्ष्या नहीं थी, करुणा की भावना थी, मैं इसका भला करूं। अगर समता में हम भी हो जाएं, आप भी अपना मन समता में कर लो, तो कौन हमारा शत्रु है? जब कोई हमारा शत्रु नहीं है तो सारे मित्र हैं, और सारे मित्र हैं तो उनका अहित कैसे कर सकते हैं? बस फिर तो करुणा ही करुणा, करुणा ही करुणा, कल्याण ही कल्याण, कल्याण ही कल्याण। समता में आए बिना अर्थ समझ में नहीं आएंगे। तो ये धम्म, ये देशना, ये साधना, ये अभ्यास हमें मन की उस सच्चाई को बताती है कि हमारा मन किन बातों से निर्मित हुआ। भोक्ता भाव ने हमें क्रोधी बना दिया।